जय श्री राम मित्रों। जन्म कुंडली अध्ययन में मैं आज आपसे आलिया भट्ट की कुंडली के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार आलिया भट्ट का जन्म 15 मार्च 1993 को हुआ था। जन्म के समय इनकी कुंडली में केतु की महादशा चल रही थी। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मकर लग्न की इनकी कुंडली है। यहाँ पे 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर यानी मकर लग्न की इनकी कुंडली है। मकर लग्न का स्वामी शनि होता है। अब आइए देखते हैं कि कौन से ग्रह इनकी कुंडली में बलवान है, जिसके कारण ये इतनी महान शख्सियत बनी। मकर लग्न की कुंडली में पहले और दूसरे भाव का स्वामी शनि होता है, जो कि दूसरे भाव में शनि स्वग्रही होकर बैठा हुआ बुध के साथ। 12वें और तीसरे भाव का स्वामी गुरु होता है, जो कि इनकी कुंडली में भाग्य भाव में वक्री होकर बैठा हुआ है। चौथे और 11वें भाव का स्वामी मंगल इनकी कुंडली में 6वें भाव में बैठा हुआ है। 5वें और 10वें भाव का स्वामी शुक्र इनकी कुंडली में तृतीय घर में पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। 7वें भाव का स्वामी चंद्रमा इनकी कुंडली में मंगल की राशि में 11वें भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे इनकी कुंडली में लग्न इनका मकर हुआ और इसके स्वामी शनि हुए, लेकिन चंद्रमा इनकी कुंडली में 8 नंबर की राशि में यानी 11वें भाव में बैठा हुआ है राहु के साथ। चंद्रमा 11वें भाव में होने के कारण इनका वृश्चिक राशि हुआ। अब देखो, शुक्र यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र और गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है। शुक्र की 7वीं दृष्टि गुरु पे पड़ रही है और गुरु की 7वीं दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है। इसलिए फिल्म जगत में इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया और इनके पिता बहुत बड़े धनवान। यहाँ पे शनि बैठा हुआ है द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में शनि बहुत कुछ देता है। अब शनि की 3 दृष्टियाँ, शनि की 3 दृष्टियाँ 3वीं 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि 4थे भाव पे पड़ रही है। शनि कुंभ राशि में होने से इसका प्रभाव 2 गुना अधिक हो जाता है। 4था भाव माता भूमि भवन सुख, शनि की दृष्टि 4थे भाव पे होने से ये भाव माता भूमि भवन सुख का होता है। तो इनको माता, भूमि, भवन और वाहन सुख सब कुछ अच्छा है 4थे भाव पे होने से। शनि की दृष्टि इनकी कुंडली में शनि की दृष्टि इनकी कुंडली में 8वें भाव पे पड़ रही है। 8वें भाव पे होने से आयु में कोई दिक्कत नहीं है तथा शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि 11वें भाव पे पड़ रही है मंगल की राशि पे, यानी 11वां भाव लाभ भाव। ये भाव लाभ भाव कहा जाता है। इसलिए आलिया भट्ट के जीवन में लाभ की कोई कमी नहीं है। अब देखिए, जन्म के समय इनके केतु की महादशा चल रही थी और वर्तमान समय में इनको शुक्र की महादशा चल रही है। 2002 से 2022 तक, 2002 से प्रारंभ हुआ, 2022 तक चलेगा इनके शुक्र की महादशा। अब इन्होंने छोटी उम्र में बहुत कुछ हासिल किया, वो भी किस ग्रह के कारण?
शुक्र ग्रह के कारण और शनि ग्रह के कारण। इन्हीं दोनों ग्रहों के कारण इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हासिल किया वो हासिल किया, और ये बहुत आगे जाएंगे। तो मैं आज आपको आलिया भट्ट की कुंडली के बारे में विवेचना करके बताया। अगर हम